अस्सलाम वालेकुम। आप सबको देख के एक सालाना गैदरिंग होती है, बड़ी खुशी हुई है। और राजा गफूर साहब का शुक्रिया कि वो पिछले कई दहाइयों से ये फंक्शन करते हैं और साल में एक दिन हमें ये एहसास होता है कि हमें कौम है, क्योंकि वो बिला तमीज़ हर किस्म की तंजीमों को दावत देते हैं। और ये मैं समझती हूँ कि सलाम इस चीज़ को, क्योंकि हर दफ़ा ऐसा नहीं होता। और मैं समझती हूँ ये ठीक है, 25 दिसंबर कायद आज़म की यौम पैदाइश है, लेकिन मैं समझती हूँ कि ऐसे कौम ये हमारी यौम तजदीद है अपने मुल्क से मोहब्बत और वफा की, कि हम इस चीज़ को याद रखें। मेरे से पहले राजा बाबर साहब ने बहुत अच्छी बातें की हैं। मैं इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए डेनमार्क के बारे में बात करूंगी कि हम अगर तब्दीली लाना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले तब्दीली पाकिस्तानी माशरे में लानी चाहिए। यहाँ पे हम कितने ग्रोह में बटे हुए हैं और बड़े शर्म की बात है। मुझे, आपको मेरी आदत का पता है, मैं थोड़ी तीखी बातें कर जाती हूँ कि जो बावसाइल पाकिस्तानी हैं, जिनके पास वसाइल हैं, वो कम वसाइल वाले पाकिस्तानियों को एक्सक्लूड करते हैं। क्यों? हमें चाहिए कि अल्लाह ताला ने अगर हमारी ज़ात में एक वसाइल दिया है, हम अपने बहनों और भाइयों को साथ लेके चलें। मैं ऐसे स्कूल टीचर बहुत तरह की फैमिलीज़ को देखती हूँ। आज राजा साहब के 3 बच्चों ने अपनी इंतहाई खूबसूरत तकरारीर में ये साबित किया कि बच्चों की तरबियत और उनको अपने मुल्क से मुंसलिक करना ये मुमकिन है। ये मुमकिन है, क्योंकि बतौर वालदैन हर वक्त ये कहना, आपको पता है डेनमार्क में तो ऐसा ही होता है, नहीं, ऐसा भी हो सकता है। ये 3 बच्चे 3 मुख्तलिफ शख्सियात हैं, ऐसा भी हो सकता है। मैंने ऐसे बच्ची अपनी पहली स्पीच 1973 में की थी ग्लैसक से गेस्ट अवार्डा क्लब में, तो मुझे वो ज़माना याद आ गया कि ऐसा भी हो सकता है। उसके अलावा मैं एक बात कहती चलूँ कि बात पता नहीं किसने की थी कि हमें यहाँ पे अपनी इज़्ज़त बनानी चाहिए। बिल्कुल बनानी चाहिए, और वो इस तरह बनानी चाहिए कि कोई तो एक नुक्ता हो कि ऐसे कौम हम उस पर इकट्ठे हों। मेरे सामने सिकंदर बैठे हैं, ये मेरे बच्चों की तरह हैं, मेरे हस्बैंड से पढ़े भी हुए हैं। एक शख्स ने कोशिश की थी, पाकिस्तानी कौम सारी कहाँ थी? एक शख्स ने कंप्रोमाइज़ किए बगैर कुछ बातें कही थी, ऐवान हिल गए थे, लेकिन हम नहीं हिले। हमें किसी को याद आया कि जी इसके फादर का ताल्लुक मुस्लिम लीग से है, किसी को कुछ याद आया। मैं कहती हूँ कि इंतहाई मेरे लिए एक अजियतनाक बात थी कि एक इंसान ने हम सब की वो जो हम सोचते हैं चीज़ें, जो बात करते हैं, उसको आगे ले जाने की कोशिश की, लेकिन नहीं, हम फिर भी बटे हुए थे। तो हमें अपना मुहासबा करना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमारी नई नस्ल पे हमारा ये कर्जा है कि हम सिर्फ उनको चपाती और सालन खिला के ना बताएं कि वो पाकिस्तानी है, अपने अमल से बताएं, उनको समझाएं, उनसे ज़ुबान से, उर्दू ज़ुबान से उनका ताल्लुक़ रखें। कोपेनहेगन की कमून में उर्दू की ज़ुबान मुफ्त है, लेकिन बड़ी मुश्किल से स्टूडेंट आते हैं। ज़ुबान का और जज्बात का बहुत गहरा ताल्लुक़ होता है। इसके साथ ही शुक्रिया।